सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है कारक। क्या है दोस्तों? आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कारक। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने वचन पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, आज हमारे चैप्टर का नाम है कारक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। पिछली वो क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वचन। क्या पढ़े थे दोस्तों? हमने पढ़े थे वचन। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को ध्यान से देखिए। इस क्लास से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है दोस्तों, जान लेते हैं कारक। कारक होते क्या है दोस्तों? कारक का अर्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, कारक का अर्थ होता है वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें विभक्ति या प्रसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें विभक्ति या प्रसर्ग भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कारक होते क्या है। दोस्तों, कारक होते हैं संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्द वर्ण प्रयोग होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे राम, राम ने खाना खाया, तो ने क्या हो गई? ने एक कारक हो गया। ने का हो गया दोस्तों? ने एक कारक हो गया। इसी तरह मैं ने खाना खाया, तो मैं क्या हो गई? मैं सर्वनाम हो गई, और सर्वनाम के बाद क्या हो गई? सर्वनाम के बाद कारक हो गई। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं दोस्तों? हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं? तो आप बताएंगे 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं दोस्तों? 8 कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक के भेद क्या होते हैं ये जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है दोस्तों, संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है और संबोधन कारक होता है। कितने कारक होते हैं दोस्तों? 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं दोस्तों? 8 कारक होते हैं। एक कौन सा होता है? कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है, संबंध कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इनकी विभक्ति जानेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, अभी आप इतना याद रखिए, कारक कितने होते हैं दोस्तों? कारक 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं कारक के चिन्ह जो होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक के चिन्ह जो मैंने आपको बताया था ना, कारक के अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, राम ने खाना खाया, तो क्या हो गया? राम ने क्या हो गया? ने कारक हो गए। तो इसी तरह ने जो एक कारक की विभक्ति हो गई। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं इन जो 8 कारक है इनकी विभक्तियां कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में अभी हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, कारक क्या यहाँ पे दिया गया है आपको दोस्तों? कारक क्या दिए गए हैं दोस्तों? यहाँ पे आपको कारक दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या दी गई है? यहाँ आपको विभक्ति दी गई है। ये आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपसे पूछे जाते हैं निम्न वाक्य में कौन सा कारक, तो आपको एक विभक्ति दी जाएगी और आपसे कारक पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, पहला कारक क्या? पहला कर्ता है। कर्ता क्या होता है दोस्तों? कर्ता मैंने आपको बताया था, कर्ता जो होता है, जो व्यक्ति काम करता है वो कर्ता होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम पर कारक पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ कारक पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कर्ता क्या होता है दोस्तों? कर्ता का विभक्ति क्या होती है? कर्ता की विभक्ति ने होती है। क्या होती है दोस्तों? कर्ता की विभक्ति ने होती है। क्या होती है? ने होती है। आप बार बार इनको याद करेंगे तो आपको अवश्य याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कर्म की विभक्ति क्या होती है दोस्तों? कर्म की विभक्ति को होती है। क्या होती है दोस्तों? कर्म की विभक्ति को होती है। और करण की विभक्ति क्या होती है? करण की विभक्ति होती है शे या के द्वारा, शे या के द्वारा। ठीक है दोस्तों, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। क्या दोस्तों? के लिए। अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपादान की विभक्ति क्या होती है दोस्तों? अपादान की विभक्ति होती है शे या अलगाव। क्या होती है दोस्तों? से या अलगाव। ठीक है दोस्तों, संबंध की विभक्ति क्या होती है? संबंध की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये सब क्या होते हैं? ये सब संबंध की विभक्तियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, जिनसे संबंध के स्थापित होने का पता चलता है वो क्या होती है? संबंध की विभक्तियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण की विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? अधिकरण की विभक्तियां होती है मैं या पर। क्या होती है दोस्तों? मैं या पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन की विभक्ति कौन कौन सी होती है दोस्तों? संबोधन की विभक्ति होती है हे, ओ, हरे, हे। ये सब क्या होती है दोस्तों? ये सब संबोधन की विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इनको एग्जाम्पल देता हूँ। क्या देता हूँ दोस्तों, अब मैं आपको इन सबके एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कर्ता को तो बता दिया क्या होता है, राम ने खाना खाया। क्या दोस्तों, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो ये क्या हो जाएगा, न इसमें क्या हो गई, न इसमें विभक्ति हो गई। और किसके कारक की विभक्ति हो गई, कर्ता कारक की विभक्ति हो गई। किस कारक की विभक्ति हो गई दोस्तों, कर्ता कारक की विभक्ति हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। क्या होती है दोस्तों, कर्म कारक की विभक्ति होती है को। जैसे कि मैं आपको बताऊं, राम ने रावण को मारा। क्या मारा दोस्तों, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। इसमें दोस्तों रावण को मारा। क्या दोस्तों, राम ने रावण को मारा। इसमें दो इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों, ने विभक्ति नहीं है, ने भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें कौन सी विभक्ति है, यानी कौन सा कारक है, तो आप दोनों कारक बता सकते हैं, कर्ता कारक भी बता सकते हैं और कर्म कारक भी बता सकते हैं। लेकिन अब में एग्जाम में ऐसे डैश करके दिया जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, तो आपको बताना है को कारक में कौन सा कारक है दोस्तों। राम ने रावण को मारा, को किसको मारा, राम रावण को मारा। किसने मारा, राम ने रावण को मारा। तो को विभक्ति किसकी हो गई दोस्तों, को विभक्ति कर्म की हो गई। किसकी हो गई दोस्तों, कर्म की हो गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है करण। करण की विभक्ति क्या होती है, करण की विभक्ति होती है शे या के द्वारा। शे या के द्वारा अर्थात जिससे किसी साधन के होने का पता चलता हो। जैसे जैसे कि राम किससे जा रहा है, राम बस से जा रहा है, या मैं बस से जा रहा हूँ। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब करण कारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सब करण कारक हो जाएंगे। अर्थात जिससे से मतलब जिससे द्वारा या किसी साधन का पता चलता हो, वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो करण कारक हो जाते हैं, वो करण कारक हो जाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, राम किससे जाता है, राम बस से जाता है, राम बस से जाता है। किससे जाता है दोस्तों, राम बस से जाता है। तो क्या हो गया, इसमें साधन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, राम किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। जैसे सेब किससे कटता है, सेब चाकू से कटता है। तो क्या हो गया, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें साधन बताए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है दोस्तों, संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए। क्या होती है दोस्तों, के लिए। के लिए जैसे कि भिखारी, राजा ने भिखारी के लिए कपड़े दिए। किसके लिए दोस्तों, राजा ने भिखारी के लिए कपड़े दिए। राजा ने किसके लिए दोस्तों, राजा ने भिखारी के लिए कपड़े दिए, राजा ने भिखारी के लिए कपड़े दिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है दोस्तों, अपादान कारक की विभक्ति होती है से। क्या होती है दोस्तों, से या अलगाव। क्या होती है दोस्तों, से या अलगाव। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, रोग मुक्त। क्या दोस्तों, रोग मुक्त। तो व्यक्ति किससे मुक्त है, रोग से मुक्त है। किससे मुक्त है दोस्तों, रोग से मुक्त है। मतलब रोग जो है व्यक्ति से अलग हो गया। क्या हो गया दोस्तों, रोग जो है व्यक्ति से अलग हो गया। तो क्या हो गया, अलगाव दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है दोस्तों, अलगाव दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपादान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट है संबंध। संबंध क्या होता है, जैसे संबंध बताते हैं, जैसे सीता राम की पत्नी है। सीता किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है। तो क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है दोस्तों, संबंध दर्शा रहा है। सीता किसकी पत्नी है, सीता राम की पत्नी है। तो क्या हो गया, की विभक्ति आ गई। क्या आ गई दोस्तों, की विभक्ति आ गई। तो ये संबंध कारक हो गए। क्या हो गए दोस्तों, संबंध कारक हो गए। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है दोस्तों, अधिकरण में होता है मैं या पर। क्या होता है दोस्तों, मैं या पर। जैसे कि दोस्तों सेब किस पे धरा है, सेब टेबल पे धरा है, सेब मेज पर धरा है। तो क्या हो जाएगा, मेज पर धरा है। तो पर क्या हो गई, पर इसमें विभक्ति हो गई। और कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया दोस्तों, अधिकरण कारक हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट है संबोधन। संबोधन के क्या होता है दोस्तों, संबोधन में जैसे हम बुलाते हैं हे राम, हे प्रभु, जैसे मोदी जी कहते हैं ना भाई और बहनों, ये सब क्या है, जैसे किसी व्यक्ति का आप नाम ले लीजिए, किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे राम, तो राम क्या होगा, ये भी आप क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। अर्थात हे अरो ये सब तो होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का आप नाम लेके भी बुलाएं तो भी किस में आता है, वो संबोधन कारक में आता है। किस में आता है दोस्तों, वो संबोधन कारक में आता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद कैसे होंगे, आप इनको 1 2 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। कैसे होंगे, मुझे याद होंगे क्योंकि मैंने इनको बार बार रिवाइज किया, तो आप भी करेंगे। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव, संबंध का के, की, रा, रे, नी, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। तो ऐसे करके आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे ना, तेज तेज करके, तो दोस्तों आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, जो आपको ट्रिक बताए वो गलत है, पर इनको आप ऐसे याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़िए दोस्तों। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव, संबंध का के, की, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरो। तो ये क्या हो गए, ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या जान लेते हैं दोस्तों, अब कारकों के बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं दोस्तों, कारकों के बारे में
जान लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा दोस्तों, हमने पढ़ा कारक क्या होते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं, वो सब हमने पढ़ा, कारक के चिन्ह क्या क्या होते हैं, ये सब हमने जाना। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कर्ता कारक क्या होती है, मतलब कारकों के जो हम भिन्न भिन्न जो हमने 8 कारक पढ़े उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या होता है दोस्तों, कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है, कर्ता कारक का अर्थ होता है वाक्य में वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो क्रिया करने वाले का बोध करवाता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था, कर्ता क्या होता है, जो काम करता है, क्या होता है दोस्तों, जो काम करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ने होता है, क्या होता है, ने होता है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, जितने भी कारक हैं उनकी विभक्तियां आपको नोट करनी है, इंपॉर्टेंट की कौन कौन से कारक की कौन सी विभक्तियां है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया नहीं आया, मैं आपको एक बार पढ़ के फिर से बताता हूँ। जैसे कर्ता कारक क्या होता है, वाक्य में वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो क्रिया करने वाले का बोध कराता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि विक्रम ने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी दोस्तों, विक्रम ने, किसने पढ़ी, विक्रम ने। विक्रम क्या हो गया, विक्रम कर्ता हो गया, क्या हो गया दोस्तों, विक्रम कर्ता हो गया। और विक्रम ने क्या पढ़ी, विक्रम ने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी दोस्तों, विक्रम ने पुस्तक पढ़ी। जैसे कि विजय ने पत्र लिखा, तो पत्र किसने लिखा, विजय ने लिखा, किसने लिखा दोस्तों, विजय ने पत्र लिखा। ठीक है दोस्तों, तो किसने लिखा है, विजय ने पत्र लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, विजया ने गाना गाया, किसने गाना गाया दोस्तों, विजया ने, किसने गाया दोस्तों, विजया ने गाना गाया। तो इसमें क्या हो गया, विजया कर्ता हो गई, क्या हो गई दोस्तों, विजया कर्ता हो गई। ठीक है दोस्तों, भाई ने दरवाजा खोला, दरवाजा किसने खोला, भाई ने खोला, किसने खोला, भाई ने खोला। तो भाई क्या हो गई, भाई कर्ता हो गया, क्या हो गया दोस्तों, भाई कर्ता हो गया। शंकर ने साइकिल चलाई, किसने साइकिल चलाई दोस्तों, शंकर ने, किसने दोस्तों, शंकर ने साइकिल चलाई। तो शंकर क्या हो गया, शंकर कर्ता हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको कर्ता कारक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसकी आपको विभक्ति याद रखनी है, क्या होती है, ने विभक्ति होती है। और ये पता कैसे चलता है, ये संज्ञा या सर्वनाम जो पद होता है जिससे करने वाले या कि जो कर्ता होता है उसका बोध कराए, उसको कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक के बारे में जान लेते हैं। कर्म कारक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कर्म कारक का अर्थ होता है वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। किस पे पड़ता है वो दोस्तों, क्रिया पर प्रभाव पड़ता हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। तो किसको मारा, रावण को मारा, रावण क्या है, क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो किसको मारा, रावण को मारा, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है दोस्तों, को होता है, क्या होता है दोस्तों, को होता है। ये सब आपको याद होंगे। ठीक है दोस्तों, उदाहरण जान लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा, रावण को मारा, किसको मारा, रावण को मारा। तो इस पे जोर दे रहा है, रावण को मारा, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शंकर चाय पीता है, शंकर क्या पीता है, शंकर चाय को पीता है, किसको पीता है। देखो दोस्तों, इसमें विभक्ति नहीं दी गई। ऐसे भी आपसे एग्जामिनेशन पूछेगा जो आपको खुद सोचनी पड़ेगी। जैसे शंकर चाय को पीता है, शंकर चाय को पीता है, या चाय शंकर को नहीं पीती, शंकर चाय को पीता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, को विभक्ति आ रही है। और को विभक्ति आ रही है तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अध्यापक छात्र को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अध्यापक जो है छात्र को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, छात्र को। तो क्या हो जाए, को विभक्ति आ गई और किसको पढ़ा रहे हैं, छात्र को पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम किसको पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है, किसको पढ़ता है दोस्तों, राम पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बहन ने भाई को बुलाया, बहन ने किसको बुलाया दोस्तों, बहन ने भाई को बुलाया, किसको बुलाया, बहन ने भाई को बुलाया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गए, ये कर्म कारक हो गए। ठीक है दोस्तों, आपको कर्ता कारक कर्म कारक समझ में आए, मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आगे जान लेते हैं दोस्तों करण कारक। करण कारक क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, करण कारक का अर्थ क्या होता है। करण कारक का अर्थ होता है किसी वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता हो उसे माध्यम को करण कारक कहते हैं। अर्थात मैंने आपको बताया ना, के द्वारा। क्या होती है दोस्तों, करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से होती है। क्या होती है दोस्तों, करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से होती है। और किसके, से का अर्थ क्या होता है, के द्वारा। क्या होता है दोस्तों, के द्वारा। जिससे मैंने आपको बताया ना, साधन को दर्शाया जाए, जिससे साधन को दर्शाया जाए उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे सेब, चाकू से सेब काटा गया, तो चाकू से सेब काटा गया, किसके द्वारा सेब काटा गया, चाकू के द्वारा काटा गया, चाकू के द्वारा काटा गया, तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदाहरण जान लेते हैं। आपको परिभाषा समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब परिभाषाएं याद नहीं करनी, मैं आपको समझाने के लिए लिख के लाया हूँ इनको, कि आपको समझ में कंफर्म आ जाए कि क्या 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 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे इसलिए लिख के लाया हूँ, बस आपको विभक्तियां याद रखनी है, इनके बारे में याद रखना है, कैसे बनते हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। जैसे रमेश यहाँ बस से आता है, किससे आता है, बस से आता है, किससे आता है दोस्तों, बस से आता है। तो किसके द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है, बस के द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है दोस्तों, बस के द्वारा आता है। तो क्या हो जाएगा,
करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? करण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है शंकर कान से बह रहा है। शंकर किससे बह रहा है दोस्तों? शंकर कान से बह रहा है। किसके द्वारा बह रहा है? शंकर कान के द्वारा बह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है चाकू के द्वारा आम काटा गया। देखो दोस्तों, यहाँ तो सादा सीधे से लिख के दे दिया चाकू के द्वारा। क्या दे दिया दोस्तों? चाकू के द्वारा आम काटा गया। तो मैंने आपको बताया था चाकू के द्वारा सेब काटा गया, तो ये क्या होते हैं? ये सब करण कारक होते हैं। नेक्स्ट है बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा किससे खेलता है दोस्तों? बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा किससे खेलता है? बच्चा गेंद से खेलता है, यानी बच्चा गेंद के द्वारा खेलता है। बच्चा किसके द्वारा खेलता है? बच्चा गेंद के द्वारा खेलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पत्थर के द्वारा सांप मारा गया। किसके द्वारा सांप मारा गया दोस्तों? पत्थर के द्वारा सांप मारा गया, यानी पत्थर से सांप को मारा गया। क्या मारा गया दोस्तों? पत्थर से सांप को मारा गया। तो क्या हो जाएगा? करण कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों? करण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आसान वे से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संप्रदान कारक का अर्थ होता है, संप्रदान शब्द का अर्थ देना होता है। क्या होता है दोस्तों? देना। जैसे मैंने आपको बताई थी, इसकी विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति के लिए होती है। क्या होती है दोस्तों? के लिए होती है। आगे जान लेते हैं। अतः किसी वाक्य में कर्ता जिससे कुछ देता हो या जिसके लिए क्रिया करता हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक विभक्ति का क्या होता है? चिन्ह के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों? चिन्ह के लिए होता है। मैंने आपको बताया ना, क्या होता है? संप्रदान कारक होता है किसी को कुछ देना। जैसे राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए। क्या दिए दोस्तों? राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, अर्थात भिखारी के लिए वस्त्र दिए। किसके लिए दिए दोस्तों? भिखारी के लिए वस्त्र दिए। किसके लिए दोस्तों दिए? भिखारी के लिए वस्त्र दिए। तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। उदाहरण जान लेते हैं दोस्तों कुछ। जैसे रवि बच्चों के लिए मिठाई लाया। बच्चों के लिए, किसके लिए मिठाई लाया दोस्तों? रवि बच्चों के लिए। क्या लाया दोस्तों? बच्चों के लिए मिठाई लाया। तो यहाँ पे क्या लिख दे? रवि बच्चों को मिठाई लाया। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, रवि बच्चों के लिए मिठाई लाया। जैसे यहाँ लिख रहा है सुरेश ने महेश को पुस्तक दी। किसने दी दोस्तों? सुरेश ने महेश को पुस्तक दी। तो सुरेश ने किसके लिए पुस्तक दी? सुरेश ने महेश के लिए पुस्तक दी। किसके लिए पुस्तक दी दोस्तों? सुरेश ने महेश के लिए पुस्तक दी। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चा दूध के लिए रो रहा है। बच्चा किसके लिए रो रहा है दोस्तों? बच्चा दूध के लिए रो रहा है। किसके लिए रो रहा है दोस्तों? बच्चा जो है दूध के लिए रो रहा है। तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हम यहाँ किसके लिए आते हैं? हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो किसके लिए आते हैं? के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं। तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वह नौकरी के लिए शहर गया। वह किसके लिए शहर गया? वह नौकरी के लिए शहर गया। किसके लिए दोस्तों? नौकरी के लिए शहर गया। तो नौकरी के लिए गया, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको संप्रदान कारक भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे जान लेते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? जैसे अपादान आप ऐसे समझ जाएंगे क्या होता है? ऐसे होता है अलगाव। क्या होता है दोस्तों? ऐसे होता है अलगाव, यानी अपादान का अर्थ क्या होता है? अलगाव। क्या होता है दोस्तों? अपादान का अर्थ होता है अलगाव। अपादान कारक का अर्थ जान लेते हैं दोस्तों। जब किसी वाक्य में एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने या तुलना करने का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात अलगाव तो होता ही है, लेकिन जब किसी से तुलना की जाए, जैसे राम श्याम से सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। सिर्फ अलगाव नहीं, तुलना भी की जाए किसी से। क्या दोस्तों? किसी से तुलना भी की जाए या अलगाव दर्शाया जाए, तो क्या हो जाता है दोस्तों? अपादान कारक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण जान लेते हैं कुछ। जैसे शंकर अनुज से अच्छा है। किससे अच्छा है दोस्तों? शंकर जो है अनुज से अच्छा है। तो क्या करी जा रही है? तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है दोस्तों? तुलना की जा रही है। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो क्या हो रहा है? पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रोहन घोड़े से गिर गया। तो रोहन किससे गिर गया? रोहन घोड़े से गिर गया, और घोड़ा और रोहन अलग हो गए क्योंकि रोहन घोड़े से गिर गया। तो क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? अलगाव हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कविता बस से गिर गई। तो कविता किससे गिर गई? कविता जो है बस से गिर गई। किससे गिर गई? बस से गिर गई। कविता और बस दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। तो क्या हो गई? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से गंगा क्या हो रही है दोस्तों? हिमालय से गंगा अलग हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? हिमालय से गंगा निकल के अलग हो रही है। क्या हो रही है? अलग हो रही है। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक
हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संबंध कारक का अर्थ होता है जब किसी वाक्य में कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के साथ अपना कोई संबंध रखता हो तो उसे संबंध सूचक शब्द में कारक को संबंध कारक कहते हैं। नहीं आया समझ में आपको? मैं बताता हूँ दोस्तों। जब कोई वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ अपने या किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के साथ संबंध जोड़ता हो तो उसको क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या क्या होती है दोस्तों? इसकी विभक्ति चिन्ह होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है दोस्तों, अर्थात इसकी विभक्ति को नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों? को नहीं होती। तो आप याद रखेंगे संबंध कारक की विभक्ति को नहीं होती। ठीक है दोस्तों, उदाहरण जान लेते हैं दोस्तों कुछ। जैसे कि दोस्तों वह मोहन का घर है। क्या दोस्तों? मोहन का घर है। किसका घर है दोस्तों? मोहन का घर है। तो घर से किसका संबंध जुड़ रहा है? मोहन का संबंध घर से जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यह रमेश की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है दोस्तों? रमेश की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? रमेश की पुस्तक है। रमेश की पुस्तक से उसका संबंध बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यह विशाल की गाय है। किसकी गाय है दोस्तों? विशाल की गाय। ये जो गाय है वो किसकी गाय है? विशाल की गाय है। तो विशाल का गाय से संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यह रमेश के कपड़े हैं। तो ये कपड़े जो हैं किसके कपड़े? यह रमेश के कपड़े। किसके कपड़े? रमेश के। तो रमेश के कपड़ों से संबंध उसका दर्शाया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद क्या रखना है दोस्तों? आपको इसमें याद रखना है को जो है संबंध कारक की विभक्ति नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों? को। ये वाली जो को है ये एक संबंध कारक की विभक्ति नहीं होती। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं दोस्तों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकरण कारक का अर्थ होता है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद जिस क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक वाले व्यक्तियों में क्रिया के गठित होने का स्थान या समय का उल्लेख मिलता है, अतः उस स्थान सूचक एवं समय सूचक शब्द में अधिकरण कारक माना जाता है। अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है? मैं या पर होती है। क्या होती है दोस्तों? मैं या पर होती है। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। जैसे दोस्तों देखिए दोस्तों, अधिकरण कारक होता क्या है? देखिए दोस्तों, वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, यानी क्रिया के होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। लेकिन इसमें क्या दर्शाया जाता है? इसमें किसी घटना या स्थान या समय का उल्लेख किया जाता है। क्या तो किया जाता है दोस्तों? किसी घटना, स्थान या समय का उल्लेख किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। जैसे बच्चे छत पर खेलते हैं। बच्चे किस पर खेलते हैं दोस्तों? छत पर खेलते हैं। तो छत क्या है? छत एक स्थान है और बच्चे क्या कर रहे हैं? वहां पर खेल रहे हैं। छत क्या है? छत स्थान है। मैंने आपको बताया ना, घटना, स्थान या समय का बोध कराता है वो क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्ति तो आपको याद रखनी है, मैं या पर होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हम बस में बैठे। हम कहाँ बैठे हैं दोस्तों? बस में बैठे हैं। तो बस क्या है? बस एक वस्तु है जिसमें हम बैठे हैं, यानी बस एक स्थान है जहां पर हम बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मोर छत पर नाच रहा है। मोर कहाँ नाच रहा है दोस्तों? मोर जो है छत पर नाच रहा है। कहाँ नाच रहा है? छत पर नाच रहा है। छत क्या है? स्थान है और वहां क्या नाच रहा है? मोर नाच रहा है। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मैं सुबह पढ़ता हूँ। मैं सुबह पढ़ता हूँ, अर्थात मैं सुबह को पढ़ता हूँ। मैं सुबह में पढ़ता हूँ। तो मैं सुबह क्या होता है? सुबह क्या है दोस्तों? सुबह मैंने बताया ना, सुबह क्या है? सुबह समय सूचक है। क्या है दोस्तों? सुबह समय सूचक है, अर्थात समय को बता रहा है। सुबह, शाम, दोपहर, 1 बजे, 2 बजे, दोपहर, पूर्व, जो भी हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब समय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये सब समय होते हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है। तो समय, स्थान, घटना, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? ये सब अधिकरण कारक में आते हैं। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों संबोधन कारक। संबोधन कारक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संबोधन कारक का अर्थ क्या होता है? वाक्य में संज्ञा को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्दों में को संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य में संज्ञा को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्दों को संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति मैंने आपको बता दी, हे, ओ, हरे होती है। तो आपको ये सब याद होंगी। नहीं आया समझ में? मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, संबोधन कारक क्या होता है? जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है तो क्या होता है दोस्तों? संबंध कारक होता है। क्या होता है दोस्तों? संबोधन कारक होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल जान लेते हैं, उदाहरण से समझ लेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ओ लता यहाँ आओ, तो किसको बुलाया जा रहा है? ओ लता यहाँ आओ। लता को पुकारा जा रहा है, यानी लता को बुलाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों हे राम। हे राम में क्या है दोस्तों? हे राम तुम चले जाओ। क्या दोस्तों? हे राम, यानी राम जी को पुकारा जा रहा है, राम जी तुम चले जाओ। तो ये क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया दोस्तों? संबोधन कारक हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हे राम तुम वहां क्यों क्या कर रहे हो? क्या दोस्तों?
हे राम तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, राम को बुलाया जा रहा है, तो क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रवि। रवि तुम जयपुर कब आओ। मैंने बताया था ना, जैसे किसी नाम को पुकारा जाए, किसी को नाम से पुकारा जाए, या किसी को हे राम हो राम कुछ करके पुकारा जाए, तो क्या हो जाएगा, वो सब संबोधन कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ पुकारा जा रहा है नाम से, रवि तुम जयपुर कब जाओगे, तो रवि क्या है, संबोधन कर रहा है। क्या कर रहे हैं दोस्तों, रवि को संबोधन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अरे बच्चों। अरे बच्चों अर्थात अरे बच्चों को बुलाया जा रहा है, तुम इधर मत जाओ। क्या दोस्तों, अरे बच्चों तुम इधर मत जाओ, तो क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कारक से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कारक से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं, तो आपको ये बताना है हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं, बताइए दोस्तों। हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं दोस्तों, 8 कारक होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, हिंदी व्याकरण में कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, राम ने श्याम को मारा। राम ने किसको मारा, राम ने श्याम को मारा। राम ने किसको मारा, श्याम ने श्याम को मारा। वाक्य में कौन सा कारक, तो बताना है आपको, राम ने श्याम को मारा, तो इसमें कौन सा कारक है। याद कीजिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा, रावण को मारा। यहाँ के लिख रहा है राम ने श्याम को मारा, तो किसको मारा, श्याम को मारा। किसको मारा, श्याम को मारा। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, क्रिया पे पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो राम ने श्याम को मारा या राम ने रावण को मारा, वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, तो बताना है आपको अपादान कारक किस वाक्य में, ये आपको बताना है दोस्तों। जैसे कि अपादान कारक किस वाक्य में, देखिए दोस्तों, अपादान कारक है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी अलगाव दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते किससे अलग हो गए, पत्ते पेड़ से अलग हो गए, तो क्या हो गया, अपादान कारक हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, के लिए किस कारक का चिन्ह है। के लिए किस कारक का चिन्ह है, ये आपको बताना है। के लिए किस कारक का चिन्ह है दोस्तों, के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए संप्रदान का चिन्ह है। किसका चिन्ह है दोस्तों, के लिए संप्रदान का चिन्ह है, जिसमें बताया जाता है राजा ने भिखारी के लिए क्या दिए दोस्तों, राजा ने भिखारी के लिए वस्त्र दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये के लिए किसका होता है, संप्रदान का होता है। और कर्म के लिए क्या होता है दोस्तों, कर्म के लिए को होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्म के लिए को होता है। और संबंध किससे बताया जाता है, संबंध बताया जाता है का, के, री, रा, रे, री, ने, ये क्या होते हैं, ये सब संबंध से बताए जाते हैं। करण का क्या होता है दोस्तों, करण का होता है से। क्या होता है दोस्तों, से या द्वारा। क्या होता है, द्वारा, से या द्वारा, यानी किसी के द्वारा जब कार्य किया जाए, साधन बताया जाए, तो क्या होता है, करण कारक होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हे राम रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपको बताना है हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है, ये बताइए दोस्तों। हे राम में क्या हो रहा है दोस्तों, संबोधन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, संबोधन हो रहा है, यानी कि अर्थात अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या उनका कारक है दोस्तों, संबोधन कारक है। ठीक है दोस्तों, हे राम रक्षा करो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।